टॉपिक जैसा स्टार्ट में बताया था, आज हम बात करने वाले हैं आइस के ऊपर। हाँ, आइस के बारे में बेसिकली। कितने लोगों के पास आंखें हैं? देख लो, अब ध्यान से उठाना हाथ, कहीं गलत हाथ ना उठा देना। कितने लोगों के पास आंखें हैं? कुछ लोग अब भी हाथ नहीं उठा रहे। अच्छा चलो, जिन लोगों के पास है या नहीं है, कितने लोग अपनी आंखों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं? बहुत सारे हैंड्स रेज हो गए हैं। कहते हैं जी मेरे को बेहतर करनी है, मेरे को बेहतर करनी है। कितने लोगों ने अभी लास्ट वीक में हमारी जब आइज का वर्कआउट हुआ था तो वो किया? पहले एक बार थोड़ा सा आइज का वर्कआउट करिएगा। आपको सबसे पहले आंखों को पूरे तरीके से खोलने की कोशिश करनी है। बेशक आप चिमटी लगा लीजिए, अपनी उंगलियों की चिमटी लगा के खोलिए इनको पूरी तरफ से। हाँ, लेंसेज ओपन करे आपने। बंद करिए पूरी तरह से, दबा के बंद करिए, जितनी दबा सकते हैं। ओपन करिए, हाथों का इस्तेमाल, उंगलियों का इस्तेमाल करके ओपन करिए, बंद करिए। ओपन, उंगली हटा लीजिए, तेजी से खोल और बंद करिए। वाइड ओपन, पूरी खोल लीजिए। लेफ्ट की तरफ देखिए, अपनी दोनों आंखों को, सिर को स्थिर रखते हुए सिर्फ आंखों को लेफ्ट की साइड लेके जाइए। आंखें खुली रहेंगी पूरी तरह से। धीरे से सामने, धीरे धीरे राइट पे, धीरे से सामने, धीरे से ऊपर की तरफ, धीरे से नीचे की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। 3 बार करेंगे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। वाइड ओपन, आईज वाइड ओपन। ऊपर, राइट, डाउन, लेफ्ट, ऊपर। 5 बार घुमाएंगे, ऊपर, राइट, डाउन, लेफ्ट, 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 ऊपर। वाइड ओपन, मेक योर आईज वाइड ओपन। धीरे से बंद कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को रब करिए और अपनी आईज के ऊपर लगाइए। और इसके बाद हम अपनी आंखों के बारे में कुछ बातें जानेंगे। कुछ लोगों की आंखों में से पानी आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि आपने आंखों की मसल्स को एक्सपेंड करने की कोशिश करी और उसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ा है। राइट। सो अभी हम चलेंगे आंखों के बारे में, कुछ चीजें जानने के बारे में। बहुत सारे लोगों को आंखों के, एक सेकंड होल्ड करिएगा। बहुत सारे लोगों को आंखों की समस्याएं रहती हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि आंखों की थोड़ी सी बनावट के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, आपकी, मेरी, हम सबकी आंखों में पानी होता है। कितना पानी होता है? आपने अभी, मैंने बोला जब आपने इस तरह से किया तो आंखों में से पानी निकला, मतलब इसकी मसल्स मजबूत हुई। हम सबकी आंखों में पानी होता है, वाटर। और मजे की बात समझिएगा कि हमारी आंखों में 98% वाटर होता है। और जब भी हम आपको कहते हैं कि पानी पूरा पीजिए, पानी खूब सारा पीजिए, तो आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स पे काम करने की बात कर रहे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हमारी आंखें देखती क्या, देख कैसे पाती है, हम कैसे देखते हैं? तो समझिए, हमारी आंखों में एक तरह का कैमरा फिक्स होता है। मतलब अगर हम उसे दूसरी तरह से समझे तो हमारी आंखों में एक सवाल है, हमारी आंखों में कितने मेगापिक्सल के बराबर का कैमरा होता है? तो उसको एक रिवर्स रूप में मैं आपको समझाता हूँ विद एग्जांपल। हम घर पे मोबाइल या टीवी या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर एक सर्टेन नंबर का मेगापिक्सल कैमरा होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की छवि की क्वालिटी को शो करता है। और एक रिसर्च में ये चीज पता चली है कि एक आम आदमी की आंखों में 24,000 × 24,000 पिक्सल होते हैं, जो लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर रहता है।
कितने लोगों के पास मोबाइल है? 10, 11, 12, 15 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत बढ़िया गिनते हो। 20 मेगापिक्सल के कैमरे के बारे में आप रॉक सॉलिड होती है, मेरा कैमरा सबसे अच्छा, मेरी फोटो सबसे अच्छी लेगा। आपकी आंखों में कितने मेगापिक्सल का कैमरा बताया मैंने? नोट करिएगा, लास्ट में पूछूंगा। आपकी आंखों में मैंने बताया 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। अच्छा, एक बात बताएं, आपके मोबाइल में कैमरा है, और उसको आप उठा के फोटो लेने लगते हैं तो कितनी दूर तक देख पाता है? आपका जो मोबाइल का कैमरा है, जो बढ़िया वाला कैमरा है, ज्यादा दूर हो जाती है तो धुंधली हो जाती है, छोटी हो जाती है। आपकी जो आंखें हैं ना, इंसान की आंखें, एक अंदाजे के हिसाब से आ, कितनी दूरी तक देख सकती होंगी, कोई बता सकता है आप में से? चुप है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक हम देख सकते हैं, बट एक रिसर्च में पता चला है कि हम अपनी आंखों से 20 किलोमीटर या 12 मील तक की दूरी तक देख सकते हैं। एक्चुअली में हमारी आंखें इससे भी शायद ज्यादा दूर तक देख पाती, परंतु हवा में मौजूद नमी, धूल के कण, या अन्य जो प्रदूषण के कारक है, वो हमारी आंखों को ज्यादा दूर तक देखने से रोकते हैं। अच्छा, एक बात समझते हैं, हमारी आंखों में समस्या होने के लक्षण क्या क्या होते हैं? आपकी आंखों में कभी किसी की आंख में मच्छर गया? मच्छर, कितनी इचिंग होती है, कितनी हिटिंग होती है। हमारी आंखों में जब भी कोई बाहरी पदार्थ या इन्फेक्शन होता है तो उससे हमारी आंखें लाल हो जाती है। ये समस्या जो है एक आंख या दोनों आंखों में हो सकती है। इसमें आंखों के लाल होने के अलावा जलन, चुभन, खुजली होना, ड्राइनेस होना, पेन होना, आंखों से पानी आना, प्रकाश, लाइट के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाना, और नजरें धुंधली होना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। हमारी आंखों में से आंसू आते हैं, तो इस आंसू का क्या रोल है? वैसे अगर आप देखें तो टेक्निकली आंसू आंख में होने वाली किसी भी दिक्कत का सूचक है, मगर आंसू जो है आंख को शुष्क होने से भी बचाता है, ड्राइनेस से बचाता है, उसे साफ और बैक्टीरिया फ्री रखने में हेल्प करता है। ये आंख की अगर हम समझे तो आंसू निकलने वाली कोशिकाओं से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है जो पानी और नमक के मिश्रण से बनता है। मतलब अश्रु नलिकाओं से निकलने वाला एक ऐसा लिक्विड है जो नमक और पानी के मिश्रण से बनता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आ, आंखों में, अगर वर्कआउट कर रहे हो तो आंखों में वो पसीना चला जाता है ना, गर्मी ज्यादा, आंखों में पसीना चला जाता है। तो हमारे को आंखों में पसीना जाने से बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे पे जो मृत कोशिकाएं और बैक्टीरिया होते हैं ना, जो पसीने के साथ चलते हैं, पसीने में सॉल्ट और डेड सेल्स रहते हैं आमतौर पे। तो वो जब वो चलते हैं और हमारी आंखों में जाते हो तो वो बैक्टीरिया जो आंखों को इन्फेक्टेड कर देता है। और इससे होता क्या, जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो आंखों के आसपास फैल जाते हैं और हमारी आंखों में प्रॉब्लम्स का एक कारण बनते हैं। सो ये कुछ चीजें थी, बट इसमें एक अब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी आने लगी है, क्योंकि हम आमतौर पे सारा दिन लैपटॉप, फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत बार मैंने देखा है कि हम मोबाइल को ऐसे करके देख रहे होते हैं। सो दिस इज रॉन्ग बेसिकली। आपको अपनी आंखों से एवरेजली माने तो 1.5 फुट तक की दूरी पे रखना चाहिए, जो सबसे अच्छी मानी गई है। पर कम से कम भी 1 फुट की दूरी होनी चाहिए आपकी आंखों से। कितनी? इतनी। इससे ज्यादा मतलब अगर आप, आपकी ये जो मेरी गिट है ये लगभग लगभग 10 इंची की है, इससे 2 इंची और बढ़ा लीजिए तो प्रैक्टिकली समझिए तो आपकी एक 2 गिट के बराबर की दूरी होनी चाहिए आपकी आंखों से आपके ऑब्जेक्ट की। अगर ऐसा है तो आप थोड़े ज्यादा लंबे समय तक अपनी आंखों को खराब होने से बचाए रख पाते हैं। कई बार होता है कि जब हमारी आंखें लाल हो जाती है, कुछ लोगों की देखिए ना एकदम लाल, या वो टीवी पे कोई सीरियल वगैरह आते हैं ड्रामने वाले, उनकी पूरी आंखें लाल दिखाते हैं। कई बार इन्फेक्शन से आपकी और हमारी आंखें लाल हो जाती है। तो आंखें लाल होती क्यों है? होता क्या है, जब हमारी आंख का ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, इसमें पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं। जब उनमें सूजन आ जाती है किसी चीज के हिट करने से,
मच्छर के या कोई भी बाहरी कोई धूल का कण चला गया, तो उससे आंख में इन्फेक्शन होता है और उससे आंखें लाल हो जाती है। आ, इसमें आंखों में लाल होने के अलावा जलन हो सकती है, चुभन रह सकती है, खुजली हो सकती है, ड्राइनेस हो जाती है। सो ऐसे बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। परंतु इसमें सबसे नीचे इंपॉर्टेंट है कि हमें आंखों के नीचे खुजली होती क्यों है। आंखों में आप बहुत बार खुजली होती है और वो एक प्रकार की एलर्जी होती है। एक जलनशील पदार्थ जो एलर्जेन भी कहा जाता है, जिसमें धूल के कण उसकी वजह से आंखों के आसपास के ऊतकों में हिस्टामाइन नामक यौगिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खुजली, रेडनेस या सूजन आती है। कई बार आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखे होंगे। ये भी बहुत सारे लोगों में कॉमन होते हैं, और जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते हैं डार्क सर्कल बढ़ते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। हेरिडिटरी हो सकता है, बढ़ती उम्र की वजह से हो सकता है, ड्राई स्किन बहुत रहती है, आप पानी नहीं पीते हैं, आंसू बहुत बहाते हैं किसी भी कारण से, आप बहुत संवेदनशील है किसी चीज को लेके, या वैसे भी आंखों से आंसू ज्यादा आ रहे हैं, मेंटली या फिजिकली स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं लेते ठीक से, आपके भोजन में पौष्टिकता का अभाव रहता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, लाइफस्टाइल खराब होती है, या कई बार हेरिडिटरीली भी आंखों के नीचे काले घेरे बने रहते हैं। तो इनका बचाव कैसे करना है? कुछ चीजें आपने बहुत सारे लोगों को, वो काला चश्मा, सजदा है तेरे मुखड़े थे, ये गाना आपने सुना होगा। बट आप सन ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं धूल के कणों को आंखों में जाने से। आपके जो सन ग्लासेज हैं, अगर अच्छी क्वालिटी की है, तो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज से भी आपकी आंखों को बचाते हैं। तेज रूप से आंखों को आपको बचाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करती हैं, तो आपकी आंखों के ऊपर डीजनरेशन कम होता है। मौसम चेंज होने पे भी आपकी आंखों के नीचे काले घेरे, आंखों के प्रॉब्लम होती है। और इसमें कंजक्टिवेटिव आइटिस, आइटिस जो बेसिकली एक एलर्जिक रिफ्लेक्शन होता है, रिएक्शन होता है, उसकी वजह से आंखों में एलर्जी आती है। और अगर कभी ऐसा हो जाए, तो आपको आंखों को बिल्कुल मलना नहीं है और ठंडे पानी के छींटे लगाने हैं। अभी हम समझते हैं कि हमारी आंखों को अगर हमें बचा के रखना है, तो एक्चुअली में क्या करना चाहिए। हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन सबसे अच्छा है? हमारी आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन होता है विटामिन ए, जो हमारी आंखों को सपोर्ट करता है। मिलता कहाँ है? ग्रीन वेजिटेबल्स में, गाजर, पालक, ब्रोकली वगैरह वगैरह में। विटामिन सी भी हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, बट आंखों के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा है। ये किस में मिलता है? खट्टे फलों में, कीनू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ऐसे फलों में, या पाइनएप्पल में मिलता है। पर अगर हम विटामिन सी ढंग से लेते हैं, तो हम मोतियाबिंद, कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम्स को दूर रखने में भी हमारी मदद करता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आंखों के स्वास्थ्य को, हेल्थ को ठीक रखने में हेल्पफुल रहता है। विटामिन सी के लिए आपको मैंने बताया, कुछ सब्जियों को अपने खाने में ऐड करें, ब्रोकली को, स्प्राउट्स को, काली मिर्च को, पत्तेदार लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को, सिट्रस फ्रूट्स को, अमरूद को अपने खाने में शामिल करें। और सबसे अच्छा है कि आप हर्बल लाइफ का हाइड्रेट ले सकते हैं, जो कि विटामिन सी रिच है। बहुत शानदार चीज है। आप आपका शेक नियम से पी सकते हैं, इसमें विटामिन ए और सी दोनों रहते हैं। और विटामिन ई, ये भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को विटामिन ई के कैप्सूल यूज करते हुए देखा है। विटामिन ई कहाँ मिलता है? बादाम में, अखरोट में, पीनट्स में, सनफ्लावर सीड्स में, अलसी के तेल में, पालक में, ब्रोकली में, जैतून के तेल में। इन सबको अगर आप अपने आहार में, अपने अपने फूड में ऐड करते हैं, तो आपकी आंखों को विटामिन ई मिलता है। और विटामिन ई की कमी से होता है कि आंखों में धुंधलापन आ जाता है, अंधापन या मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक और आंखों की बहुत बड़ी समस्या है मैकुलर डिजेनरेशन, जिसको ड्राई आई सिंड्रोम भी बोला जाता है। ये आंखों की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। जब मैकुलर डिजेनरेशन होता है, तो उससे आंखों से धुंधला या कम दिखाई देने लगता है। वही ड्राई आई सिंड्रोम से आंखों में सूखापन आ जाता है, जिससे पूरी आंखों में आंसू नहीं बनते हैं। इसके कारण की आंखों की जो लिक्विडिटी है, चिकनाहट है या नमी है, वो चली जाती है। इसके लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपने खाने में ऐड करना चाहिए, जो इन दोनों चीजों से बचाने में आपकी हेल्प करता है। और इसके लिए आपको बेस्ट है कि आप विटामिन 3 और ओमेगा 3 ऐड कर सकते हैं अपने फूड में।
और हमारी आंखों से जो अभी मैंने पहले से एक्सरसाइज कराई है वो भी आपकी आंखों की हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करती है। अच्छा, एक बात बताए, कितने लोग हैं जिन्हें इस कम्युनिटी में आने के पास कितने लोगों को आने के बाद उनकी आंखों में भी आराम आया है? क्या मैं ऐसे लोगों से बात कर सकता हूँ जिनकी आंखों में भी आराम मिला है, इस न्यूट्रिशन ने उनकी आंखों पे भी काम किया है? सरला जी का हैंड रेज है, भावना का भी हैंड रेज है। सो तेजी से चलते हैं और इनका रिजल्ट जानते हैं, उसके बाद हम अगली और बढ़ेंगे। सो गुड मॉर्निंग भावना जी।